3.2 के क्वेश्चंस 1 to 4 तक के कल मैंने आपको समझाए थे। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, फिफ्थ क्वेश्चन कैसे करेंगे। फिफ्थ ए इक्वल टू मैट्रिसेस को राइट कर लेते हैं 2/3, 1/3, 7/3, 1, 2/3, 2, 5/3, 4/3, 2/3. This is the matrix A. Then we write matrix B. So matrix B equal to 2/5. First column of matrix B is 1/5, 7/5, 3/5, 2/5, 6/5, 1, 4/5, 2/5. Now we compute 3A minus 5B. So first matrix, this matrix is multiply with 3. So we write 2/3, 1/3, 7/3, 1, 2/3, 2, 5/3, 4/3, 2/3. Then we write negative sign and write 5 and put the value of B 2/5, 1/5, 7/5, 3/5, 2/5, 6/5, 1, 4/5, 2/5. तो मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। मल्टीप्लाई जब हम लोग करेंगे तो देखो क्या आ जाएगा। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, यहाँ पे 3 से तो 1, और 3 से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 7, फिर 3 का मल्टीप्लाई यहाँ पे 3 यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, फिर 3 का यहाँ करेंगे 6, 3 से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे बेटा 5, 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 4, 3 से 2/3 में मल्टीप्लाई करेंगे 2। अब बी मैट्रिक्स में कैसे मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि स्केलर 5 है, 5 से मल्टीप्लाई करने पे 2, यहाँ पे 1, 7, 3, 2, 6, 5, 4, 2। अब इन दोनों मैट्रिसेस का हम सब्ट्रैक्शन कर देंगे। इन मैट्रिसेस का अगर मैं सब्ट्रैक्शन करता हूँ तो 2 - 2, 3 - 3, 5 - 5, 1 - 1, 2 - 4, 2 - 2, 4 - 4, 7 - 7, 6 - 6, 2 - 2। दोनों मैट्रिसेस की वैल्यू सेम है तो इनका सब्ट्रैक्शन आ जाएगा 0, 0, 0, 0, 0, 0 और 0, 0, 0। इट इज़ इक्वल टू ओ मैट्रिक्स, क्योंकि जीरो मैट्रिक्स को या नल मैट्रिक्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ओ से। सेम इसी तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। 6th क्वेश्चन में कहा गया cos थीटा माइनस साइन थीटा और साइन थीटा, cos थीटा प्लस साइन थीटा, साइन थीटा, cos थीटा माइनस cos थीटा, साइन थीटा। तो मल्टीप्लाई कर दो। कॉस का अंदर अगर मल्टीप्लाई होगा तो कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस का यहाँ मल्टीप्लाई होगा साइन थीटा कॉस थीटा, फिर कॉस का यहाँ मल्टीप्लाई होगा साइन थीटा कॉस थीटा, कॉस का यहाँ मल्टीप्लाई कॉस स्क्वायर थीटा, साइन का मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर थीटा, फिर साइन का यहाँ साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा, साइन का मल्टीप्लाई करेंगे साइन स्क्वायर थीटा। अब दोनों को ऐड करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इस दोनों को ऐड करेंगे 0, इसको ऐड करेंगे 0 और ये भी आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो इसकी वैल्यू क्या होती है, वैल्यू अगर मैं खोल दूँ तो होती है 1,
ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गई, आप इसको आई लिख सकते हैं। हमारा आंसर इज आई। नेक्स्ट 7th क्वेश्चन, फाइंड एक्स एंड वाई इफ मैट्रिक्स गिवन है। इसका सेकेंड पार्ट करते हैं। 2x + 3y = इक्वेशन है लेकिन मैट्रिक्स के फॉर्म में गिवन है। नेक्स्ट इक्वेशन दी है 3x + 2y = 2 - 1 - 2 5। This is first equation, this is second equation. First multiply by 2, 2 से इक्वेशन फर्स्ट को मल्टीप्लाई कर ले रहे, 3 से इक्वेशन सेकेंड मल्टीप्लाई बाई 2 एंड सेकेंड by 3, so we get equation थर्ड एंड फोर्थ। तो जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 4x + 6y = 2 से इसे मल्टीप्लाई करो 4 8 6 0। दिस इज द इक्वेशन थर्ड। 3 से मल्टीप्लाई करोगे यहाँ तो 9 6y, 3 से यहाँ मल्टीप्लाई करने पे 6 - 3 - 6 15। इक्वेशन कौन सी हुई? फोर्थ। नाउ subtract इक्वेशन फोर्थ फ्रॉम थर्ड। 4 - 9x 5x = 4 6 8 0। उसको माइनस का लेंगे 6 - 3 - 6 15। सॉल्व करो तो -5x = 4 - 6 6 + 6 8 -3 मतलब 8 + 3 0 -15। तो -5x = 4 - 6 - 2 8 3 11 12 -15 x = इस 5 को इस साइड लेके आएंगे -1/5 -2 11 12 -15 -1/5 का अंदर इंटू कर दो तो 2/5 -11/5 -12/5 और 3। तो आप वैल्यू चेक कर सकते हो कि x की क्या वैल्यू ये वाली आई है या नहीं आई है। हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज में। तो सॉल्यूशन में हम लोगों ने वैल्यू चेक की तो इसकी वैल्यू x की वैल्यू 2/5 -12/5 11/5 3 करेक्ट है। इसी तरह से आप लोग इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लोगे। अब इन इक्वेशंस में 3 का मल्टीप्लाई यहाँ करना, 2 का यहाँ करना, x को इक्वल करना, x को इक्वल करके फिर से सब्ट्रैक्ट करना। ये दोनों कैंसिल होंगे तो y की वैल्यू हो जाएगी y की। सिमिलरली यू फाइंड आउट वैल्यू ऑफ y। इस तरह से आप वैल्यू ऑफ y फाइंड आउट कर लेंगे। अब इक्वेशंस वाले क्वेश्चंस 8th और
नाइन्थ क्वेश्चन में बताता हूँ आपको। नाइन्थ क्वेश्चन में क्या है, 2 ब्रैकेट 103x प्लस y102 इक्वल टू 5168। तो अब 2 का मल्टीप्लाई कर दो। सबसे पहले 2 0 6 2x y012 इक्वल टू 5618। अब ऐड करो, ऐड करेंगे तो क्या होगा, 2 प्लस वाई, 6 प्लस 0 6, 0 प्लस 1 1, 2x प्लस 2 इक्वल टू 5168। कंपेयर कर दो, कंपेयर करेंगे तो 2 प्लस वाई इक्वल टू 5 हो जाएगा, y इक्वल टू 5 माइनस 2, y इक्वल टू 3। और यहाँ ऐसे कंपेयर कर दो तो 2x प्लस 2 इक्वल टू 8, तो 2x इक्वल टू 6, x इक्वल टू 6/2, ये भी क्या आ गया 3। तो हम लोगों ने x की वैल्यू और y दोनों की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। क्वेश्चन सॉल्व हो गया। सेम आप इसी तरह से 10th 11th 12th क्वेश्चन सॉल्व करिए। अब मैं 13 क्वेश्चन आपको बताने वाला हूँ। 13, इफ कैपिटल fx इक्वल टू, एक फंक्शन गिवन है cos x sin x 0 माइनस sin x cos x 0 0 0 1, so that fx dot fy equal to f x plus y, fx dot fy equal to f x plus y, इसको हमें शो कराना है। Here value of fx is given, so we find out the value of fy। हम लोग किसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, fy की। तो बिकॉज fx इक्वल टू cos x sin x 0 माइनस sin x cos x 0 0 0 1, so fy इक्वल टू cos y sin y 0 माइनस sin y cos y 0 0 0 1। ठीक है। अब लेफ्ट हैंड LHS क्या था, fx इंटू fy। देखो फंक्शन में यहाँ पे x था तो सब जगह x है। जब मैं फंक्शन में x की प्लेस पे अगर मैं y रख दूँ तो सब जगह क्या हो जाएगा, y। अब मैं क्या करूँगा, दोनों फंक्शन की वैल्यू को लिख लूँगा। cos x sin x 0 माइनस sin x cos x 0 0 0 1, यहाँ पे दूसरी cos y sin y 0 माइनस sin y cos y 0 0 0 1। फर्स्ट रो मल्टीप्लाई विथ फर्स्ट कॉलम, तो cos का इसके साथ इंटू होगा cos x इंटू cos y, फिर sin x का इसमें होगा तो माइनस sin x इंटू sin y, 0 इंटू 0 0। नेक्स्ट फिर फर्स्ट रो का अब हम लोग सेकेंड कॉलम में करेंगे मल्टीप्लाई, तो cos x sin y, फिर माइनस sin x cos y 0 इंटू 0 0। अब मैं मल्टीप्लाई करने वाला हूँ इसका लास्ट वाली लाइन में, तो 0 फिर 0 फिर 0।
तो फर्स्ट रो आ गई है। अब नेक्स्ट सेकेंड रो का मल्टीप्लाई इससे करने वाले हैं, तो साइन एक्स कॉस वाई साइन एक्स कॉस वाई कॉस एक्स साइन वाई और 0 + 0 0, फिर साइन एक्स साइन वाई फिर कॉस एक्स कॉस वाई और 0 का इंटू किया तो 0, इसका इंटू यहाँ 0, ये भी 0 0 0 + 0 + लास्ट मल्टीप्लाई 0 मल्टीप्लाई विद दिस 0 0 मल्टीप्लाई विद दिस 0 1 मल्टीप्लाई विद दिस 0 देन 0 + 0 + 0, लास्ट वाली लाइन में मल्टीप्लाई करें तो 0 + 0 + 1, तब उसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये cos x cos y माइनस साइन एक्स साइन वाई, फॉर्मूला ऑफ cos x माइनस वाई, ये फॉर्मूला किसका हो जाएगा x + y, सॉरी x + y का फॉर्मूला हो जाएगा। और ये आप फॉर्मूला देखो, साइन a cos b माइनस cos a साइन b, साइन a + b यानी साइन x + y 0। यहाँ पे अगर आप नेगेटिव का साइन कॉमन ले लो तो क्या हो जाएगा, साइन a cos b + cos a साइन b, तो माइनस बाहर लगा दो और साइन x + y का क्या बना दो फॉर्मूला। इसमें देखिए cos x cos y माइनस साइन x साइन y इज अ फॉर्मूला ऑफ cos x + y, दिस इज 0 0 0 1। सो दिस फंक्शन, अब यहाँ पे देखो इस फंक्शन में सब जगह x था तो fx था, y हुआ तो सब जगह y आ गया। अब ये देखो यहाँ cos x, ये सारी चीज़ें हैं, बस इसके x की जगह पे अब क्या आ गया, x की प्लेस पे अब आ गया x + y, तो ये फंक्शन कौन सा हो जाएगा fx + y, इसकी वैल्यू किसके इक्वल है fx + y की, प्रूव हो गया LHS = RHS प्रूव। इतने सारे सम्स जो मैंने आज कराए वो कंप्लीट कर लीजिए। नेक्स्ट सेशन में मैं इसके आगे की सम्स आपको समझाऊंगा। थैंक यू। वीडियो पसंद आए लाइक करिएगा।